अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये बॉम्बे बेकरी का फ़ेमस केक कॉफ़ी केक बनाना सिखा रही हूँ। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपको ये सिखा दूँ। सिखाना मैंने आपको वो वाला केक था, रसमलाई केक। लेकिन मुझे ज़ाफ़रान नहीं मिल रहा यहाँ से, जो मिल रहा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहा है। मुझे थोड़ा सा कम मिकदार में चाहिए। तो जनाब फिर मैंने कहा चले फ़िलहाल मैं ये सिखाऊँ, क्योंकि तमीन ने मुझे कहा था, उनका दिल कर रहा था ये खाने को। मैंने कहा चले मैं ये बना के सिखा देती हूँ। इतनी कोई ऑथेंटिक रेसिपी है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बिल्कुल बेकरी वाला ही होगा ये, लेकिन यकीन माने ये रेसिपी ना आपको नेट पे नहीं मिलने लगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए जनाब, ये मैं आपको खा के भी दिखा रही हूँ और तोड़ तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इतना ज़बरदस्त है, इसको सोक नहीं करते हैं। ठीक है। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। इसमें से कुछ भी मिस करोगे तो आपका अपना नुकसान है, इस वजह से कि आपको फिर कोई चीज़ मिस होगी तो ठीक नहीं बनेगा। अच्छा जी, इसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग होती है वो कॉफ़ी बटर क्रीम की होती है, या अमेरिकन बटर क्रीम के अंदर हम कॉफ़ी ऐड करते हैं, वो भी मैं बनाना सिखा रही हूँ। इस केक की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर खीर मिक्स जाता है। मैंने लज़ीज़ा खीर मिक्स डाला था, और आप इसका टेक्सचर देख लो, और मैंने कैसे डाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि सिर्फ़ एक इंग्रेडिएंट से कितना फ़र्क पड़ जाता है और आपका केक इतना कोई क्लासी बन जाता है ना, कि बस आप लोग एक दफ़ा खाना शुरू करोगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतना मज़ेदार और डिलीशियस केक होता है। और दूसरी बात ये कि मैंने ये सुबह वीडियो बनाई थी, तो मैंने नाश्ता इसी का ही किया था। रात को मैंने बना के बेक करके रख दिया था, उसके बाद सुबह उठ के फिर मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग की थी। ठीक है। तो जनाब ये मैं करीब करीब से आपको बार बार टेक्सचर इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको बस समझ आ जाए कि मैंने कितना अच्छा बनाया है। तो जी चले जनाब, हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ना एक क्वेश्चन आया था मुबशर हुसैन का। उन्होंने कहा कि नादिया मैंने पेस्ट्री बनाई है तो वो 50 की मुझे नहीं पड़ी, 50 की मेरे करीबी बेकरी में सेल हो रही है, मुझे 100 की पड़ी है। अच्छा ये देखिए, ये खीर मिक्स है जो मैं इसमें डालूंगी। तो उसका मसला ये है कि आप ऑयल के बगैर बना लो, अगर आपकी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। ठीक है, आप ऑयल के बगैर बना लो। अच्छा ये देखिए, 3 अंडे मैंने लिए हैं लार्ज, आप देखते जाओ साथ साथ। तो आप ऐसा करो ना मुबशर हुसैन, कि आप ना ऑयल के बगैर बना लो, या साइज़ छोटा कर लो, 2 लेयर्स बना लो पेस्ट्री के। रेसिपी तो सुने सब सेम ही होती है, लेकिन ऑयल के बगैर बना लोगे तो थोड़ा सा आपको मतलब आपका बजट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अदरवाइज़ तो फिर उसका मज़ा नहीं आता ना पेस्ट्रीज़ का, कि अगर उसमें जान ना हो, मज़ा ना हो, टेस्ट ना हो तो। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने 130 ग्राम डाली है चीनी। और अब मैं 2 टेबलस्पून दूध है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने भर के कॉफ़ी के डाले हैं। ठीक है। और इनको मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया। देखिए मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गया। मैंने अक्टूबर में ली थी, और इतना ज़्यादा मैंने माशाल्लाह यूज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर घर में मैं ही कॉफ़ी पीती हूँ, बच्चे वगैरह तनवीर बहुत कम पीते हैं, लेकिन मैं ही कॉफ़ी लवर हूँ। तो जनाब ये देखिए, अब मैं इसको स्टार्ट कर दिया बीटिंग। अच्छा इसके अंदर वनीला एसेंस नहीं जाएगा। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने जो खीर मिक्स डाला था ना, डायरेक्ट डाल दिया था। उसमें होते हैं मोटे मोटे चीनी के दाने, आपने ग्राइंड करके डालना है। ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं ले रही हूँ मैदा। मैदा है 150 ग्राम। वैसे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, सब कुछ मैं उधर लिख दूंगी। और ये बेकिंग पाउडर जाएगा जी 1 टीस्पून। ओके, ये आप ज़रा देख लो। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना 2 टेबल स्पून भर के खीर मिक्स के डालूंगी, ये वाली। किसी भी ब्रांड की ले लो, लजीजा वालों से मेरा कोई पर्सनल ताल्लुक नहीं है, जिस मर्जी ब्रांड की ले लो आप। हमने जो एक बेसिक खीर वाला टच होता है ना इसके अंदर, हमें वो चाहिए। तो आपने इसमें खीर मिक्स ही डालना है। अब आप ये नहीं पूछेगा कि हम इसमें क्या डालें, इलायची डाल दें, क्योड़ा डाल दें, कुछ नहीं आपने डालना, खीर मिक्स ही डालना है। एक दफ़ा डब्बा मंगवा के रख लो, अभी आपको आगे भी ये ज़रूरत पड़ेगी रेसिपी में, रसमलाई केक में भी मैं ये डालूंगी, तो आपका फ़ायदा ही है। ठीक है। अब ये देखो मैंने इसमें डाली ना, तो उसमें चीनी के दाने होते हैं, आपने ग्राइंड करके डालना है। थोड़ा सा ये लेके पीस लेना ज़रूर खीर मिक्स को, क्योंकि इसके अंदर जो पिस्ते वगैरह वो तो आ जाए ठीक है, लेकिन वो जो चीनी के दाने हैं ना वो घुलेंगे नहीं। अब ये देखो मैंने 2 चम्मच डाले हैं मैदा में, और 1 चम्मच मैंने डाला है अंडों वाले बैटर में। ठीक है। खीर मिक्स का 1 चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने डाला है अंडों वाले बैटर में, और मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं मैदे के अंदर।
आपने पीस के डालने हैं, साबुत नहीं डालना। अब मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला है 125 ग्राम, आप देख रहे हो। और बस इसको अच्छे से जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है। अब जब ये अच्छे से अंडे बीट हो गए तो इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून जो कॉफ़ी और दूध रखा हुआ था ना हमने, वो हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, डालना है। ये वीडियो मैंने तेज़ की हुई है, आपने इतनी तेज़ तेज़ नहीं चम्मच चलाना, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जी छान के ये सारा बैटर मैदे वाला। आप देखो बहुत आसान है, लेकिन इसमें सिर्फ जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ना वो इसके अंदर लजीजा खीर मिक्स है, या किसी भी ब्रांड का खीर मिक्स आप ले सकते हो। उससे जो केक के अंदर टेस्ट और टेक्सचर आएगा ना, बिल्कुल बेकरी वाला आएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने छान के ना इसको लैदा कर लिया था, क्योंकि मोटे मोटे चीनी के दाने थे। मैंने फिर इसको पीस के इसके अंदर मिक्स कर लिया था। आपने पीस ज़रूर लेना है। अच्छा जी, मुझे फॉन्डेंट वाली वीडियो के ऊपर बड़े क्वेश्चन आए कि नादिया ग्लिसरीन के बगैर हम फॉन्डेंट बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ग्लिसरीन से सिर्फ उसके अंदर चमक आ जाती है, एक शाइन आ जाती है और एक और ज़रा स्मूथनेस आ जाती है, उसके बगैर भी बन जाती है, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, किसी ने मुझसे पूछा टाइलोस जो है, टाइलोस अगर ना हो तो हम क्या डालते हैं? तो टाइलोस और CMC, इन दोनों चीज़ों के अलावा आपने कुछ नहीं डालना। CMC है तो टाइलोस नहीं डालना, टाइलोस है तो CMC पाउडर नहीं डालना, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बस 19-20 का फ़र्क होता है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, GMC या कोई और आपने पाउडर नहीं डालना, वरना लचक नहीं आएगी फॉन्डेंट में। अब ये देखिए मैंने 2 पैन ले लिए थे 6 इंच के, ठीक है। उस पर मैंने बैटर को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। नीचे वाली रॉड ऑन करनी है, 180 पे से बेक करना है 20 से 25 मिनट तक, या जब तक कि आपका जो केक है बेक ना हो जाए, या आप स्टिक डालो तो क्लियर ना बाहर आए। अच्छा जी, मुझे 3 मिल्क केक की भी बड़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है। सुनने मैंने सिखा तो दिया, जो स्ट्रॉबेरी वीक में मैंने स्ट्रॉबेरी ट्रेस लेचेस सिखाया था, उसमें आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी को रिमूव करके जो 3 चीज़ें मैंने डाली थी ना, दूध, मिल्क पैक क्रीम और मैंने जो कंडेंस मिल्क डाला था, वही ट्रेस लेचेस है। जैसे मैंने केक बेक करके उसके अंदर मैंने तीनों चीज़ें डाली थी ना, लेकिन उसमें स्ट्रॉबेरी स्मूदी ऐड कर दी थी, और मैंने वीडियो में बताया भी था कि खाली ट्रेस लेचेस ऐसे भी बन जाता है। आप उसमें स्ट्रॉबेरी स्मूदी ना डालो, और सिर्फ ये 3 जो हैं, कंडेंस मिल्क, मिल्क पैक क्रीम और वो जो दूध है, वो मिक्स करके आपने उस स्पॉन्ज के अंदर डाल देना है। वही ट्रेस लेचेस है आपका, सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे केक बेक हो गए थे। इतनी प्यारी मेरे घर में खुशबू आ रही थी ना, बड़ी ही खूबसूरत और मज़ेदार अरोमा आ रहा था। तो जनाब ये देखें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने जैसे ये बेक होके बाहर निकले, मेरा क्लिंग रैप ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये शॉपिंग बैग, कोई भी शॉपिंग बैग लेके उसके अंदर आपने इसको फटाफट फटाफट कवर कर देना है, ये कि इसका जो मॉइस्चर है ना सारा इसके अंदर ट्रैप हो जाए, क्योंकि हम इस केक को सोक नहीं करते हैं, ठीक है। हम इस केक को सोक नहीं करते, थोड़ा सा डेंस केक होता है। हमने बस इसके अंदर इसका नेचुरल जो मॉइस्चर होगा उसको ट्रैप करना है। वो हम कैसे करेंगे? क्लिंग रैप हो तो क्लिंग रैप चढ़ा दीजिए फ़ौरन ही, अगर नहीं है तो फ़ौरन किसी शॉपिंग बैग में रख दें ताकि इसको हवा ना लगे। मैंने जनाब ये रात को बना दिया था 10 बजे। इसको बना के मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे, रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको छोड़ दिया था काउंटर पे ही, और सुबह फिर मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग बना के इसकी फ्रॉस्टिंग की थी, ठीक है। इसका टेक्सचर आप देख लो, इसका टेक्सचर ऐसा ही कलर आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउनिश गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा इसका, और कॉफ़ी की और खीर मिक्स की खुशबू से आपका घर ना महक जाएगा, इतनी इतनी प्यारी खुशबू आएगी, ठीक है। तो जनाब हमने थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया है चेंज, एक दिन के ब्रेक के बाद से मैं वीडियो डाल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, और शायद मैं आप लोगों को बता नहीं सकी कि एक हमारी फैमिली में एक तो मसले भी हो गए, यानी कि डेथ हो गई ना एक करीबी रिलेटिव की, इस वजह से भी थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया है टाइम मैनेजमेंट का। आजकल मैं ऑर्डर भी नहीं ले रही हूँ, यही वजह है कि मैं आजकल ऑर्डर नहीं ले रही हूँ केक के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई है। अच्छा जनाब ये देखिए, हमने रूम टेम्परेचर बटर लिया, मैंने लिया लूर पाक का, ठीक है। लूर पाक का मैंने बटर लिया है 125 ग्राम, और मैंने आइसिंग शुगर भी कितनी ली है 125 ग्राम। आइसिंग शुगर आपने लेनी है मदर चॉइस की, और जनाब आपने ना आइसिंग शुगर मदर चॉइस के अलावा किसी और की नहीं लेनी। ये समझो मैं आपको अमेरिकन बटर क्रीम, जिसे ABCB कहा जाता है, वो सिखा रही हूँ। अमेरिकन बटर क्रीम वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट बटर क्रीम इन द वर्ल्ड। आपने सिर्फ सेम क्वांटिटी में बटर लेना और सेम क्वांटिटी में आइसिंग शुगर लेके उसको बीट करना, और उसमें 1 चम्मच या 1 टेबलस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस डाल दो, और आपकी ABC या अमेरिकन बटर क्रीम तैयार हो जाती है।
ओके, आप ये लिख भी लो। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, मैं देखो बार बार इसको बीट कर रही हूँ। अभी हमारा जो कलर है बटर का थोड़ा सा लाइटर होना शुरू हो गया है। आपने बार बार बोल को स्क्रैप करना है, जैसे इस तरह स्पैचुला से उसको नीट करना है, ताकि जो साइडों पे बटर लगा है वो भी अच्छे से बीट हो जाए। जैसे इसका कलर वाइटिश टोन में आ गया, अब मैं इसके अंदर वाइट आइसिंग शुगर डालना शुरू कर दूंगी। आपने यकदम से ही, ये नहीं कि आपने जैसे बीट करना शुरू किया है बैटर को साथ ही आपने चीनी डाल दी, वो नहीं करना आपने, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि आपने इस बटर क्रीम को कैसे बनाना है। पहले आपने बटर को अच्छी तरह से फ्लफी करना है, देन आपने इसके अंदर चीनी डालना शुरू करनी है थोड़ी थोड़ी करके, वरना इसमें चीनी ऐसे कड़च कड़च आपके मुंह में आनी है। ये चीज़ें जनाब सारी, ये देखिए सारा ये जो है ना आइसिंग शुगर का तूफान उड़ रहा था। फिर मैंने अब क्या किया कि मैंने आधी इसमें डाली और स्पैचुला से मिक्स करके फिर मैंने उसको बीटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। इसका बीटिंग प्रोसेस जो है कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपको पहले बटर को अच्छी तरह से बीट करना है, उसके बाद आपने उसके अंदर चीनी डालनी है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग गलती करते हो तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। अच्छा जी, अमेरिकन बटर क्रीम जो होती है थोड़ी सी होती है हार्ड, सर्दियों में तो होती है, जैसे अभी लाहौर में सर्दी है, सर्दी इस तरह से कि आपको ठंड लगती है और आपको मतलब रज़ाई वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी 1 टेबल स्पून विप क्रीम, किसी भी ब्रांड की 1 टेबल स्पून विप क्रीम डाली। और इसके अंदर ना, ये कॉफ़ी बटर क्रीम बना रहे हैं ना, कॉफ़ी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, तो आपने क्या करना है, आपने 2 टेबल स्पून दूध लेना है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉफ़ी के डाल के वो हम इस बैटर को इस बटर क्रीम में डालेंगे। एक तो हमने पहले लिया था ना, जो हमने केक के बैटर में 2 टेबलस्पून दूध और 2 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल के मिक्सर बना के वो डाला था ना, वो एक अलहदा है। और ये दोबारा से हमने बनाया 2 टेबलस्पून दूध, 2 टेबलस्पून आइस कॉफ़ी के लेके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसमें डालना है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है कॉफ़ी का, आप 3 टेबलस्पून कॉफ़ी भी डाल के गाढ़ा सा टेक्स्चर इसका कर सकते हो। अब ये देखो, मैं जिस तरह से स्पैचुला को चला रही हूँ ना, आपने इसी तरह ही चलाना है ताकि इसके एयर बबल्स रिमूव हो जाए। अच्छा, अब ये देखो, एक प्याली लेके मैंने थोड़ी सी बटर क्रीम निकाली है बाहर। इसकी रीज़न क्या है कि अभी ये बटर क्रीम है सख्त, ये अभी अप्लाई केक पे नहीं होगी। तो हमने अगर पूरी बटर क्रीम को माइक्रोवेव किया ना तो ये पानी बन जाएगी और दोबारा कभी भी सेट नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, प्याली में थोड़ी सी बटर क्रीम लेके उसको सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आपने बटर क्रीम को मेल्ट करके इसके अंदर डालना है। बात की समझ आ गई। पूरा बाउल उठा के माइक्रोवेव नहीं करते ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपने जब इसको एप्लीकेबल कंसिस्टेंसी में लाना है तो आपने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी 2 टेबलस्पून बटर क्रीम लेके, जो रेडी हो गई है हमारी लेकिन सख्त है टेक्सचर में, उसको आपने प्याली में लेके उसको हल्का सा माइक्रोवेव करना है 5 से 10 सेकंड के लिए। उसको फिर बाकी बची हुई बटर क्रीम में मिक्स करोगे तो उसका टेक्सचर हो जाएगा स्मूथ। फिर आप उसे केक पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, केक उखड़ जाएगा आपका। केक सख्त होगा ना आपका बटर क्रीम, तो वो उखड़ जाएगा। ये आपने स्पैचुला को इस तरह से मूव ज़रूर करना ताकि इसके बबल्स रिमूव हो जाए। ये देखिए जनाब, हमारी ज़बरदस्ती अमेरिकन बटर क्रीम तैयार है, कॉफ़ी अमेरिकन बटर क्रीम, ठीक है। अगर आप इसमें कॉफ़ी ना डालो तो आपकी वैसे ही अमेरिकन बटर क्रीम है, इसमें कोई कलर डाल दो, फ्लेवर डाल दो, पाइनएप्पल एसेंस डाल दो, स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दो, आपकी अमेरिकन बटर क्रीम तैयार है। इसका कलर देख लो आप, ठीक है, अगर आप कॉफ़ी स्किप कर देते हो तो। अब ये देखिए जनाब, मैंने ना क्या किया, मैंने ये जो रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ, ये 2 पॉइंट की रेसिपी है एग्जैक्ट, लेकिन मैं ना क्या कर रही हूँ कि मैं एक लेयर बनाऊँगी इसकी। एक स्पंज को मैं सेव कर लिया क्योंकि ज़ाहिर है घर में इतना केक कौन खाएगा, 2 पाउंड का इतना हैवी बड़ा केक हो जाना था। तो फिर मैंने 1 पाउंड का बनाया। एक वाली जो थी ना ये लेयर जो मैंने बेक की थी, वो मैंने उठा के फ्रीज़ कर दी, शॉपिंग बैग में दोबारा डाल के फ्रीज़र में डाल दी। और मैंने इसकी जो 2 लेयर्स है ना, मैंने इस तरह से बना ली जो हमने एक पैन में बेक किया था, ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा केक भी रेडी हो जाएगा और मैं आपको सिखा भी दूँगी, और क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खाएगा भी नहीं, लेकिन ये बहुत बहुत मज़े का होता है। बिलीव करें, आपने बनाना है और मुझे बताना है। अब पाइपिंग बैग में मैंने डाली क्रीम, बटर क्रीम। अच्छा, अब आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको सोक नहीं करना, और आपने ना इसकी मोटी मोटी लेयर लगानी है। आपको पता है ना, हम बटर क्रीम की हमेशा पतली लेयर लगाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ये काम नहीं करना। यहाँ पे मोटी बटर क्रीम की लेयर लगानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंग्लिश केक होता है जो थोड़े से ड्राई होते हैं और थोड़े से स्टिफ होते हैं,
ठीक है। बस ये देखो मैंने एक सिंगल लेयर लगाई ये। अच्छा जी, अगर आपने ऑर्डर वर्क के लिए इसको करना है तो आपने क्या करना है, आपने 7 इंच के पैन में या 8 इंच के पैन में बेक करना है। इसकी सिर्फ 2 से 3 लेयर्स होती हैं, ज़्यादा हाइटेड केक नहीं होता ये बॉम्बे बेकरी का, क्योंकि ये जो है समझो कि चाय के साथ खाने वाला केक होता है। यकीन माने लजीजा खीर मिक्स है ना, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। आप किसी भी ब्रांड का ले लेना, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि फ़लाने ब्रांड का ही लेना है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, ठीक है। तो जनाब ये देखिए बस मैं इसको करी हूँ स्क्रैप करने के बाद हम इसको कर देंगे रेडी। अच्छा, ओरिजिनल रेसिपी में ना बादाम वगैरह की डेकोरेशन नहीं होती, लेकिन मुझे पसंद है कॉफ़ी के साथ बादाम का कंट्रास्ट, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने फिर साइड डेकोरेशन के लिए उसको लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए हमने इसके ऊपर जो फेमस इसका डिज़ाइन है बेकरी बॉम्बे बेकरी केक का, वो ये है कि आपने इस तरह से इसको किसी भी नाइफ़ की मदद से घुमाते घुमाते आपने इस तरह का टेक्सचर दे देना है। अगर मैं बटर क्रीम मेल्ट ना करके डालती ना तो इतनी एप्लीकेबल कंसिस्टेंसी नहीं होनी थी, ठीक है। ये मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ, आपने गर्मियों में नहीं गर्म कर लेना, क्योंकि गर्मियों में आपका बटर गर्म ही होगा, यानी कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, तो आप बेफिक्र होकर उसे इस्तेमाल करो। लेकिन सर्दियों में हमने उसे स्मूथ करने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, बटर मैंने आपको बता दिया लूर पाक का मैंने यूज़ किया। आपका दिल करे तो आप जो है नेस्ले का कर लो, नूरपुर का कर लो, एडम्स का कर लो, जो आपका दिल करे। अच्छा देखिए जो मेरी बटर क्रीम बच गई थी उसको मैं कैसे सेव कर रही हूँ वैसे ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है कि जो पाइपिंग बैग में मैंने पाइपिंग की होती है ना, उसी के अंदर दोबारा से मैंने ये सारी बटर क्रीम भर के ना उसकी गिरा लगा के रख देती हूँ। ये मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं क्या प्याली में डाल लूँ फिर रखूँ, तो मैं इस तरह से कर देती हूँ, ठीक है ना। आप ये देख लो, इसको मैंने उठा के रख दिया जी फ्रीज़र में, और हमारा ये केक हो गया था रेडी। अब मैं ज़रा आपको काट शाट के भी दिखा देती हूँ। एज ऑलवेज मेरी उंगली लग गई थी इस केक के साइड पे। तो जनाब ये था हमारा आज का ज़बरदस्त सा केक। आप लोगों ने बनाना है, बड़ी रिक्वेस्ट थी, और आप लोगों ने मुझे बना के ना इसी पोस्ट के नीचे बताना है कि आपका कैसा बना। मैं फिर से कह रही हूँ खीर मिक्स को आपने ग्राइंड करके डालना है, क्योंकि वो ये ना हो चीनी के दाने मुंह में आए। लेकिन जो आपने अंडे बीट करते वक्त डालना है ना, वो आपने साबुत ही रखना है, उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि खुद ही अंडों में मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो केक में डालना है वो आपने पीस के डालना है, अगर आपका खीर मिक्स जो है उसमें चीनी के मोटे मोटे दाने। अब आप इसका टेक्सचर देखो, आप अपने यहाँ देखो, बटर क्रीम की लेयर देखो। अच्छा बटर क्रीम का मैं फिर यही कहूँगी कि जिनको बनानी नहीं आती उनको बटर क्रीम बुरी लगती है, और जिनको बनानी आ जाती है ना वो उसके अलावा फिर कोई और मीडियम पसंद नहीं करते फ्रॉस्टिंग का। ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मुझे नहीं अच्छे से बनानी आती तो मैं कहती थी उफ खुदाया इतनी गंदी बटर क्रीम, मुझे तो पसंद ही नहीं है, हैवी है, फलाना है, डिमका है। लेकिन जब मुझे बनानी आ गई तो फिर मैंने वही बनाई, ठीक है। तो जनाब बस ये है कि आप लोगों ने साथ साथ रहना है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। लिखने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं आपको बता चुकी कि फैमिली में एक तो मिसहैप हो गए, इस वजह से मसरूफियत हो गई, नहीं मैं इतना कर पाई, ठीक है। बस दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, बहुत सारी दुआ करनी है मेरे लिए, अल्लाह ताला हर तरफ आसानियाँ करें। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। यास्मीन खान आपके मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ सोने, ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ अच्छा जी, ये ऊपर वाली लेयर देख ली, इतना खूबसूरत इसका डिज़ाइन लगता है। चले जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों ने केक ट्राई करना है और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, आपके कमेंट का। इंशाल्लाह परसों में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। और हाँ, ऑर्डर वर्क मैं आजकल नहीं करी, इंशाल्लाह जब भी कि आपसे शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।